दोस्तों आज हम बात करने वाले बीकानेर के इतिहास के बारे में। बीकानेर की स्थापना की कहानी बहुत अनोखी है। कभी कभी एक मामूली ताना भी एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। यही हुआ था बीकानेर के साथ। ये घटना जोधपुर के राजा जोधा सिंह के दरबार में हुई। एक दिन राजा जोधा सिंह ने राजकुमार बीका को अपने चाचा कांदल से कानाफूसी करते हुए और हंसते हुए देखा तो राजा जोधा सिंह ने मजाक करते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कोई नया राज्य बसाने वाले हो। ये ताना राव बीका को चुभ गया और उन्होंने जवाब में कहा कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो एक नया राज्य भी बनाएंगे। 30 सितंबर 1435 को राव बीका ने अपने चाचा कांदल और नापा सांकला के साथ मारवाड़ छोड़ने का फैसला किया और नया राज्य बसाने के लिए निकल पड़े। उनके साथ 100 सवार घोड़े और 500 पैदल सैनिक थे। राव बीका ने अपनी वीरता और साहस से आसपास के जाटों, सांकलों और भाटियों को हराया और इस रेगिस्तान के क्षेत्र में एक बड़े हिस्से का कब्जा कर लिया। बीका सबसे पहले देशनोक पहुंचे, जहां उन्होंने करणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद पाया। फिर वे कोडमदेसर गांव पहुंचे। वहां नेरिया जाट अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। गडरिया ने राव बीका से कहा, मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ जहाँ आप अपना राज्य बना सकते हो, लेकिन इसके बदले आपको मेरा नाम भी अपने राज्य में जोड़ना होगा। राव बीका ने गडरिया की शर्त मान ली। गडरिया बीका को राती घाटी लेकर गया। वहाँ एक स्थान पर रुकते हुए कहा कि यह वही जगह है। गडरिया ने बताया कि वह इस जगह पर अपनी भेड़ों को चराने आता था। एक दिन उसकी एक भेड़ यहाँ बिछड़ गई और रात में उसी भेड़ के पास एक केर का पेड़ था जहाँ उसने बच्चों को जन्म दिया। उस रात कुछ भेड़िया ने आकर बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन उस भेड़ ने इतने साहस से उनका मुकाबला किया कि भेड़िए डर के मारे भाग गए। गडरिया ने सुबह जब अपनी भेड़ को ढूंढा तो उसे बच्चों को बचाते हुए खून से सना पाया। गडरिया ने कहा, जिस स्थान पर एक भेड़ जैसे डरपोक जानवर में इतनी ताकत हो वह स्थान किसी राज्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा। राव बीका ने गडरिया की बात को तुरंत मान लिया और उसी स्थान पर बीकानेर स्थापना के आदेश दे दिए और राज्य के नाम के आगे प्रथम 2 अक्षर संवे के नाम बीका और बाद के 2 अक्षर नेरिया के नाम से मिलाकर वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 1545 से बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। 1545 सुद वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिक्को बीकानेर। राव बीका की मृत्यु के बाद उनके बेटे राव नरु ने शासन किया, लेकिन उनका शासन बहुत छोटा था। राव नरु के बाद उनका छोटा भाई राव लूणकरण राज्य के शासक बने। राव लूणकरण ने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन नारनौल के नवाब से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद 1570 में बीकानेर और मुगलों के बीच संधि हुई। रामसिंह की ओर से संवत 1630 में बनाया गया मैदानी दुर्ग जूनागढ़ आज भी अपनी शान शौकत से अतीत की कहानी कह रहा है। यहाँ के महाराजा चाहे वह डूंगर सिंह रहे हो या गंगा सिंह या फिर शार्दुल सिंह, सभी ने इस रियासत को सजाने और संवारने हर संभव प्रयास किया है। महाराजा गंगा सिंह के शासन काल को बीकानेर का स्वर्ण काल माना जाता है। उन्होंने बीकानेर को एक मजबूत और प्रभावशाली राज्य बना दिया। गंगा सिंह ने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया बल्कि पेरिस शांति सम्मेलन और इंपीरियल बार कॉन्फ्रेंस में भी भारत का नाम रोशन किया। गंगा सिंह की वजह से बीकानेर अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। आज भी बीकानेर की स्थापना का दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।